हम जानते हैं कि चीन के द्वारा जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। अब पता नहीं चीन के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते होंगे प्रोडक्ट वो उनकी क्वालिटी कैसी होगी, पर चीन के द्वारा जो एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी तो बिल्कुल खराब होती है। आए दिन कई देशों की शिकायत होती रहती है, पाकिस्तान की शिकायत, कई देशों की शिकायत, पर अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है जिसका नाम बांग्लादेश है। ये कहा जा रहा है और इंडियन मीडिया में काफी बढ़ चढ़ के ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चाहे वो चीन के एयर डिफेंस सिस्टम हो, एयरक्राफ्ट हो या नेवल शिप हो, सभी में कुछ ना कुछ कमियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे जिनमें की अलग अलग प्रकार की कमियां निकलकर सामने आई हैं और उनको मैं आपको बताऊंगा। इस कड़ी में सबसे पहला नाम बांग्लादेश की नेवी का है। बांग्लादेश की नेवी ने कुछ 10 सालों में $2.59 बिलियन चीन के मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने में खर्च कर दिए हैं। इसमें टाइप 053H3 फ्रिगेट जो कि बांग्लादेश की नेवी को डिलीवर किया गया था, उसमें फायर कंट्रोल सिस्टम में डिफेक्ट आ चुका है। इसके द्वारा हेलीकॉप्टर जो इस पर उतरता है उसकी फ्यूलिंग और डिफ्यूलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके जायरो कंपास में भी प्रॉब्लम आ रही है। ये जो फ्रिगेट है वो पॉलीटेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा, जो कि चीनी कंपनी है, चीन की पॉली ग्रुप कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है, जो कि एक मिसाइल और मिलिट्री इक्विपमेंट में डील करने वाली कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है और जिसको कि चीन की आर्मी के द्वारा बनाया गया है और चीन की सबसे ज्यादा बड़ी आर्म एक्सपोर्ट कंपनियों में से एक है। वहीं हम लोग बात कर ले डायमंड DA-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, जो कि वैंगफेन एविएशन चाइना के द्वारा सप्लाई किया जाता है। इसके भी कई प्रकार के कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। ये जो वैंगफेंग एविएशन है, इसने डायमंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, जो कि ऑस्ट्रिया की कंपनी है, 2017 में इसका अधिग्रहण किया था और ये जो एविएशन कंपनी है वो वैंगफेंग ऑटो होल्डिंग ग्रुप के अंतर्गत ही आ चुकी है, जिसका कि हेडक्वार्टर सिंचेन में है, चीन में है। इसका इस्तेमाल कई देश करते हैं और ऑस्ट्रिया और कनाडा के द्वारा बेसिकली इसको बनाया गया था। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल बांग्लादेश के एयरफोर्स के द्वारा भी किया जाता है। वहीं बांग्लादेश की एयरफोर्स के द्वारा एक और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम K-8 है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, जो कि चीन की नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है और इसमें भी कई प्रकार की प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें जो मुख्य प्रॉब्लम है वो इसकी आर्मामेंट की प्रॉब्लम है, जिसमें कि हंग ऑर्डिनेंस की दिक्कत आती है, यानी कि जो इसके हथियार हैं उसको लॉन्च करने में प्रॉब्लम आती है। वहीं इसके द्वारा एक और एयरक्राफ्ट बनाया जाता है PT-6, जिसका कि इंजन सप्लाई करना था बांग्लादेश की एयरफोर्स को और इन्होंने 10 इंजन का जो प्रॉमिस है वो बांग्लादेश की एयरफोर्स को किया था, पर उसको भी ये डिफॉल्ट कर गए हैं। 3 इंजन इन्होंने सप्लाई किया था, बाकी छोड़ दिया, नहीं सप्लाई किया। ये जो चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1979 में किया गया था। ये भी चीन की सरकारी कंपनी है, एविएशन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व रहती है, उसका बिजनेस करती है और एक्सपोर्ट भी करती है और इसको जो ग्लोबल मार्केट में इसका रिप्रेजेंटेशन है वो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा विश्व भर में फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इत्यादि चीजें बेची जाती हैं और चीन के द्वारा इस कंपनी के माध्यम से 30 कंट्रियों से भी ज्यादा सिविल और मिलिट्री दोनों ही प्रकार के इक्विपमेंट बेचे जाते हैं। इसके अलावा चीन का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको FM-90 कहा जाता है और बांग्लादेश को यह भी बेचा गया था। ये एक छोटा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके माध्यम से कुछ 12 से लेकर 15 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। इसका एक कंपोनेंट है, कहा जा रहा है कि CV-102, जिसमें कि फॉल्ट पाया जा रहा है, डिफेक्ट पाया जा रहा है और सडन पावर सर्ज जब होती है तो इसका क्लाइस्ट्रॉन खराब हो जाता है, उसमें स्पार्क डेवलप हो जाता है और ये जो सामान है वो चीन की वैनगार्ड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के द्वारा बेचा गया है, भेजा जाता है। इसके अलावा चीन की शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसकी जो नेवल प्रोडक्ट होते हैं उनमें खराब मेट्रोलॉजी, स्पेयर पार्ट की कमी, मशीनरी का फेल्योर, रडार में डिफेक्ट और उसके आर्मामेंट में भी बहुत सी कमियां सामने देखने में आई हैं। इसी प्रकार से एक अमेरिकन रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है जिसमें कि ये कहा गया है कि जितने भी देशों को चीन के द्वारा एयरक्राफ्ट या डिफेंस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वो सब स्टैंडर्ड निकलकर सामने आ रहे हैं। इनके जो खरीदार हैं वो प्रॉब्लम में हैं, उनको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे हैं, पर इनको नए खरीदार भी मिलते जा रहे हैं। वो इस कारण से केवल और केवल कि इनके दाम सस्ते होते हैं। वहीं हमारे देश के लीडिंग पत्रकारों का भी ये कहना है कि म्यांमार के द्वारा जो JF-17 खरीदा गया है, म्यांमार को भी इसमें काफी प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं, इसका कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है।
आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।